So, hello friends. Today we are discussing about electricity. This is my first lecture about in physics. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मैं अगर अच्छा पढ़ाऊँ, आपको अच्छा समझा पाऊँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम लोग अपने इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं भी 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग एक साथ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और एक साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक ब्यूटीफुल सा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, which is also say that city of electrons. It means a city where only exist electrons. So first we discuss electricity. Electricity is originated from a Greek word. Electricity is originated from a Greek word called electron. Electron means that which we know that electrons in atoms, that electron. Okay, so it is also called it is the flow of charge or electrons. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में, इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा हो या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन बी रिलेट विद दिस। ओके, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट electric charge is not give in brief in our NCERT books, but it given some refreshers. So electric charge, but it is very important for us. Electric charge, it is the property of a matter. Okay, and what property? It is property that it experience a force, and that force is called electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता कैसे, पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसे कि ये दो मैटर हैं। ओके, दो मैटर हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपस में अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ माइनस चार्ज एंड इज प्लस चार्ज। तो ये दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे तो चिपक जाएंगे। तो कई लोग ये सोचेंगे कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कई बार ये रिपेल भी होता है, लाइक दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो होगा क्या कि ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल होगा। मतलब कि इसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फोर्स की तरह है, पर मैग्नेटिक फोर्स में मैटर, जो मैग्नेट होता है वो रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इलेक्ट्रॉन्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में ये बेसिक डिफरेंस है जो कि हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइजेशन को रिस्पेक्ट देता है। इट मीन्स क्वांटाइजेशन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है, लोग हैं खूब सारे, मतलब जैसे आपकी क्लास में मान लेते हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 स्टूडेंट्स हैं। कोई ये नहीं कह सकता कभी आपकी क्लास में कि, या कभी ऐसा हो भी नहीं सकता कि आपकी क्लास में 50.5 स्टूडेंट्स हों या 49.5 स्टूडेंट्स हो। मतलब ये हाफ, सवा, ढाई इस तरह का काम नहीं रहता। क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज में ऐसा काम नहीं रहता, इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन फॉर्म कहते हैं। क्वांटाइजेशन फॉर्म कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सिर्फ चार्ज नहीं होता। जैसे कि हम पीपल ही हैं, वो भी क्वांटाइजेशन है, क्लासेस हैं क्वांटाइजेशन है, क्योंकि कभी भी ये आधा रूप में नहीं आ पाते, ये हमेशा एक फुलफिल चलते हैं, एक
इंटीग्रल फॉर्म में चलते हैं, जो जो चीज़ें इंटीग्रल फॉर्म में चलें तो उनको हम क्वांटाइजेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो जब इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला है n इंटू ई। ओके, वेयर ई इज इक्वल्स टू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो और ये n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि एक इलेक्ट्रिसिटी है, मान लीजिए एक सर्किट है, सर्किट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पर ऐसे बेसिक से आप समझ लीजिए। एक सर्किट है, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, सर्किट नहीं, चलिए एक कंटेनर ले लेते हैं। एक कंटेनर में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन में हर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होगा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि उस कंटेनर में टोटल चार्ज कितना होगा, तो वो जो टोटल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। उसी को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है क्वांटाइजेशन, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर देखिए दिया है Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। E हमको पता है, अंडरस्टूड सी बात है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N इसमें नहीं पता, वही हमको निकालना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हियर इट राइट दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। So Q is equals to 1 coulomb, and E, which is equals to 1 electron charge, which is equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and N which do not know. So Q is equals to Ne. We apply this formula, and 1 write this and then write this. कैसे आया देख लीजिए, Q के नीचे 1 रखा, N हमें नहीं पता, E हमने लिख दिया। N को अगर इधर ही रखा रहने दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा। उस चीज़ को हमने कुछ इस तरह डिनोट कर दिया, N इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक में जो भी आपको ना समझ में आया हो, if you have any queries or any question in this question or these two topics, you can write in comment box. I can read your comments and then I can solve your problems. Okay, so I hope you understand very well. So मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।